हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 15 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना पहला प्रश्न है हमारा, विच डेट इज सेलिब्रेटेड एज द आर्मी डे इन इंडिया। तो ये जो है प्रतिवर्ष हम मनाते हैं 15 जनवरी को। एयरफोर्स ग्रुप वाई के एग्जाम में, आरआरबी ग्रुप डी, ओडिशा का जो SSC एग्जाम होता है एंड AP पटवारी का एग्जाम है, इन सब में प्रश्न पूछा गया है। अगर यहीं पे हम बात करें तो देख सकते हो फैक्ट्स में, इंडियन आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 जनवरी ऑफ एवरी ईयर एंड in recognition of Field Marshal K.M. Cariappa taking over as the first commander in chief of the Indian. Field Marshal K.M. Cariappa जो है took over the General Francis Boucher, the last British commander in chief of India on 15 जनवरी 1949. 15 जनवरी 1949 को ही जो है लास्ट जो जनरल थे ब्रिटिश कमांडर इन चीफ फ्रांसिस बूचर, उनसे जो है इन्होंने अपना कमान संभाला था एंड ये जो है फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने थे इंडियन आर्मी के। उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो है डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन 15 जनवरी 2026 इंडिया सेलिब्रेटेड 78th इंडियन आर्मी डे, थोड़ा सा याद रख सकते हो। बाकी अभी जो हमारे करेंट में चीफ जो है आर्मी स्टाफ के वो कौन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भद्राकाली inscriptions that was recently seen in news recorded the information about which temple। तो ये जो है गुजरात में सोमनाथ टेम्पल, उसके बारे में इन्होंने जानकारी दिया है इसने, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो 12th सेंचुरी रिकॉर्ड की बात हो रही है, 1169 CE की। वल्लवी संवत 850 एंड विक्रम संवत 1255, प्रोटेक्टेड बाय स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। लोकेशन क्या है इसका, भद्रकाली टेम्पल है, कहाँ पर, गुजरात में, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अक्रॉस 4 युगास, सतयुग, त्रेत युग, द्वापर युग एंड काली युग। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं एंड किंग्स जो है मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हाथी गुम्फा है जो कि कलिंग रूलर खरावेला के बारे में है। एंड यहाँ पे बात करेंगे जूनागढ़ का जो है गिरनार, ये आप देख सकते हो। रुद्र दमन की बात हो रही है, मेंशंस डैम ऑन सुदर्शन लेक बिल्ड बाय पुष्पगुप्त, मौर्यन गवर्नर थे ये। एंड बात करेंगे नासिक इंस्क्रिप्शंस की, जिसमें जो है गौतमी बलसारी के बारे में, डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द सतवाहन एम्पायर। फिर इलाहाबाद पिल्लर जो है, ये जो है इशू बाय समुद्रगुप्त, कंपोज्ड बाय हरि सेन। फिर आपका भितारी पिलर, ये जो है स्कंद गुप्त से रिलेटेड है। फिर आपका पहाड़पुर, ये जो है फ्रॉम पहाड़पुर बांग्लादेश, राइन ऑफ बुद्ध गुप्ता, याद रखिएगा। फिर है आई होल इंस्क्रिप्शन जो है पुलकेशिन 2 से रिलेटेड है, रिटेन बाय राविकृति, डिफीट ऑफ हर्षवर्धन। फिर आपका मंदसौर, ये जो है मालवा रूरल यशोधर्मन से रिलेटेड है। फिर ग्वालियर की बात करें तो गुजरात प्रतिहार किंग भोज 1 से रिलेटेड है, रिकॉर्ड टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स। एंड फिर आपका बंस खेरा, ये जो है कॉपर प्लेट ऑफ हर्षवर्धन की बात हो रही है इसमें, एंड प्रोवाइड्स ही जेनेलॉजी। फिर बात करेंगे दियोपारा प्राष्टी की, तो यह है बेंगौर रूरल, कौन है यहाँ पे, विजय सेन। नेक्स्ट है, विच विलेज बॉडी बिकम राजस्थान फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक पंचायत। तो ये जो है बावनवास कंकर पंचायत है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक विलेज बॉडी बना है राजस्थान में। एंड यहाँ पर देख सकते हो नो केमिकल फर्टिलाइजर्स, कंप्लीट शिफ्ट टू नेचुरल फार्मिंग इनपुट्स। बेनिफिट अचीव्ड की बात करें वो क्या हुआ है, इम्प्रूव्ड सॉइल हेल्थ, रेड्यूस्ड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, लोअर्ड फार्मर्स इनपुट कॉस्ट, इंक्रीज फूड सेफ्टी। आगे यहाँ पर हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉन बेस्ट फीमेल एक्टर इन गोल्डन ग्लोब्स 2026 सपोर्टिंग रोल इन अ फिल्म फॉर वन बैटल आफ्टर अनदर। तो ये अवार्ड जीता है तियाना टेलर ने, ऑप्शन डी करेक्ट है। बाकी अगर यहाँ पर हम देखेंगे लिस्ट मेंशन है आपके लिए, बेस्ट फिल्म ड्रामा मिला है हैमलेट को, बेस्ट फिल्म एक्टर फिल्म ड्रामा मिला है वैगनर मोरा को, बेस्ट फीमेल एक्टर फिल्म ड्रामा का मिला है जेसी बुकले को। फिर आपका बेस्ट टेलीविजन सीरीज म्यूजिकल और कॉमेडी ये मिला द स्टूडियो को। बेस्ट टेलीविजन लिमिटेड सीरीज एंथोलॉजी की बात करें तो ये मिला एडल्ट को। फिर आपका बेस्ट टेलीविजन सीरीज ड्रामा में द पिट, तो बेस्ट फीमेल एक्टर टेलीविजन सीरीज ड्रामा रेहा सिहोर, ये बाकी उतना आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। बेस्ट डायरेक्टर फिल्म का अवार्ड मिला है पॉल थॉमस को। नेक्स्ट है यहाँ पे सम अदर सिनेमैटिक अवार्ड्स जो है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले आईफा, फिर गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स देखेंगे, फिर है एमी अवार्ड। बात करें 25th आईफा अवार्ड्स की, तो बेस्ट फिल्म
का अवार्ड मिला है लापता लेडीज़ को। बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन, बेस्ट एक्ट्रेस जो है नितांशी गोयल, बेस्ट एक्टर जो है किरण राव, लापता लेडीज़ के लिए ही। एंड सबसे ज़्यादा अवार्ड जो है लापता लेडीज़ फिल्म को ही मिला है एंड मोस्ट नॉमिनेशंस भी जो है लापता लेडीज़ के ही थे। फिर बात करेंगे 82nd गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 की, तो बेस्ट फिल्म जो है एमिलिया पेरेज को मिला है। फिर है बेस्ट फिल्म ड्रामा की बात करें तो द ब्रूटलिस्ट, बेस्ट एक्टर ड्रामा एड्रियन ब्रॉडी, बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा की बात करें तो फर्नांडा टोरेस एंड बेस्ट एक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर है ब्रैडी कॉर्बेट द ब्रूटलिस्ट के लिए, ठीक है। फिर आपका 77th एमी अवार्ड आ गया है यहाँ पर। बेस्ट ड्रामा सीरीज की बात करें द पिट, बेस्ट कॉमेडी सीरीज द स्टूडियो, बेस्ट एक्टर ड्रामा नोहा वाइल, बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा की बात करें ब्रिट लॉवेर, बेस्ट एक्टर कॉमेडी सेथ रॉजन एंड बेस्ट एक्ट्रेस कॉमेडी की बात करें तो जीन स्मार्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है विच बैंक लॉन्च इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड एटीएम वैन, तो ये लॉन्च किया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड एटीएम वैन है ये। नेम इसका क्या है, TGV ऑन व्हील। लॉन्च किया गया जनवरी 2026 को। रन्स फुली ऑन सोलर एनर्जी, एंश्योर अनइंटरप्टेड रूरल बैंकिंग एक्सेस एंड सपोर्टेड बाय नाबार्ड का इसको सपोर्ट मिला है। 3 ATM वैन्स करेंटली जो है ऑपरेशनल है वहाँ पर, ठीक है। ऑनर्ड विद द स्कोच सिल्वर अवार्ड। नेक्स्ट है विच क्रिकेटर अनाउंस्ड रिटायरमेंट आफ्टर द इंडिया सीरीज, तो अभी जो है एलिसा हेली है, ये फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं ऑस्ट्रेलियन टीम की। इन्होंने जो है अभी संन्यास ले लिया है। एंड मिचेल स्टार्क को आप सब लोग जानते होंगे, ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर है ना, उनकी पत्नी है ये एलिसा हेली, ठीक है। एलिस पेरी से कंफ्यूज नहीं करना है आपको, एलिसा हेली है ये, विकेट कीपर भी हैं। अभी इन्होंने संन्यास ले लिया, आप देख सकते हो। रिटायरमेंट अनाउंसमेंट की बात करें तो इन्होंने जनवरी 2026 में अनाउंस किया है। विल फिनिश आफ्टर इंडिया सीरीज के बाद इन्होंने संन्यास ले लिया है। एंड स्कीपिंग इन्होंने कैप्टनसी किया T20 इंटरनेशनल में एंड कंटिन्यूइंग एज ODI एंड टेस्ट कैप्टन भी। करियर हाइलाइट्स की बात करें तो देख सकते हो इतना इन्होंने मैचेस खेले हैं, ये अब देख सकते हो। वॉन 8 वर्ल्ड कप्स, ये इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो। 2 कवर ऑस्ट्रेलियन कैप्टनसी इन 2013, लेड टीम टू एंड SS वाइट वॉश। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्रिकेटर्स को देखेंगे जो हाल ही में जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है। मार्टिन गुप्टिल देखो, ये कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के। इन्होंने जो है ऑल इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। वरुण अरोन हमारे भारत के ही हैं। तमीम इकबाल ये कहाँ के हैं, बांग्लादेश के। फिर है शाहपुर जदरान, ये है अफगानिस्तान के। वृद्धिमान शाह इंडिया के ही हैं, इन्होंने संन्यास लिया है। दिमुत करुणारत्ने ये जो है श्रीलंका के थे। महमदुल्लाह बांग्लादेश के प्लेयर रहे हैं ये। हेनरी क्लासन सबको पता है, साउथ अफ्रीका के लिए खेलते थे, अभी इन्होंने संन्यास ले लिया है ऑल इंटरनेशनल फॉर्मेट से। निकोलस पुरन ने भी संन्यास ले लिया, वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलते थे। चेतेश्वर पुजारा भारतीय हैं। आसिफ अली पाकिस्तान के हैं। अमित मिश्रा भारतीय हैं। इन्होंने सभी ऑल प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया, अब कोई भी क्रिकेट ये नहीं खेलेंगे। मार्कस स्टोनिस की बात करें तो ODI क्रिकेट से इन्होंने ले लिया, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे मार्कस स्टोनिस। एंड स्टीव स्मिथ ने भी ODI क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। मुशफिकुर रहीम जो है ODI क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है, बांग्लादेश के प्लेयर हैं। ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया ODI क्रिकेट से संन्यास लिया है। रोहित शर्मा ODI क्रिकेट। विराट कोहली आपको पता ही है, टेस्ट, अच्छा सॉरी रोहित शर्मा नहीं, रोहित शर्मा तो खेलेंगे ही। टेस्ट से संन्यास लिया विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ने, ODI से नहीं। एंजेलो मैथ्यूज जो है श्रीलंका के लिए खेलते थे, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। एंड मिचेल स्टार्क ने भी जो है अभी संन्यास ले लिया है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से, याद रखिएगा। मिचेल स्टार्क की बात हो रही है, इन्हीं की पत्नी एलिजा हेली। नेक्स्ट है हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव अ रेयर समुराई मार्शियल आर्ट्स ऑनर, तो ये मिला पवन कल्याण को। पवन कल्याण जो है डेप्यूटी CM है आंध्र प्रदेश के, इनको जो है अवार्ड मिला है, अब देख सकते हो। आंध्र प्रदेश डेप्यूटी CM पवन कल्याण इंडक्टेड इनटू केंजुस्टू, जिसको हम समुराई स्वॉर्डमैनशिप कहते हैं। स्वॉर्डमैनशिप आप समझते हो, तलवारबाजी जो करते हैं ना वो लोग। फर्स्ट इंडियन है जिनको जो है रिसीव हुआ है दिस रेयर ऑनर, यूजुअली रिजर्व्ड फॉर जैपनीज प्रैक्टिशनर्स। एंड यहाँ पे बात करेंगे केंजुस्टू को, तो ये एंशियंट जैपनीज मार्शल आर्ट है स्वॉर्डमैनशिप का, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। बाकी आगे देखेंगे, ये है पवन कल्याण जी। नेक्स्ट है विच इंडियन माउंटेनर कॉन्कर्ड माउंट अकांकागुआ इन अर्जेंटीना, तो ये है, इनका नाम क्या है, अरित्रा रॉय हैं ये, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे माउंट अकांकागुआ कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। लोकेशन क्या है, अर्जेंटीना, ठीक है। अरित्रा रॉय की बात करें तो इन्होंने जो है अभी चढ़ाई की है माउंट अकांकागुआ पर। एंड हाईएस्ट पीक है आउटसाइड एशिया। 7 समिट्स गोल की बात करेंगे तो क्लाइम पार्ट ऑफ प्रेस्टिजियस 7 समिट चैलेंज, इन्होंने 7 जो हाईएस्ट पीक है ना सभी कॉन्टिनेंट में, वहाँ पर इन्होंने अपनी जो है चढ़ाई कर ली है।
बात करेंगे चैलेंजेस फैक्ट, तो ये आप देख ही सकते हो, हाई एल्टीट्यूड इंट्रोड्यूस एंडोरेंस टेस्ट, बाकी इम्पैक्ट फॉर इंडिया, बूस्टेड इंडियन माउंटेनियरिंग रिकॉग्निशन। आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द हाईएस्ट पिक्स ऑन ईच कॉन्टिनेंट, सभी कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक के नेम मेंशन है एंड इनकी जो है हाइट कितनी वो भी मेंशन है। एशिया एंड विश्व की बात करें यानी एशिया एंड वर्ल्ड की, तो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, सबको पता होना चाहिए। हाइट कितनी है 8,848 मीटर। फिर है साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक की बात करें तो माउंट अकांकागुआ। फिर है नॉर्थ अमेरिका का देनाली, फॉर्मली जो है इसको माउंट मैकिन्ले के नाम से भी जाना जाता था। अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो। यूरोप का है माउंट एल्ब्रूस। फिर है अंटार्कटिका का तो बात करें विंसन मासिफ। फिर है ऑस्ट्रेलिया या फिर ओशियनिया की बात करें तो उसका जो है माउंट कोस्यूस्को है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है 2,228 मीटर। नेक्स्ट है, विच सिटी विल होस्ट द इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2026 फोकस्ड ऑन द फ्यूचर ऑफ द ग्लोबल स्पाइस ट्रेड। तो ये कौन सी सिटी है, तो ये है यहाँ पर आप देख सकते हो कोची, जो कि केरल की एक सिटी है। ऑप्शन डी करेक्ट है। कोची में जो है फरवरी 2026 में 9th एडिशन होगा ISC का, इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस का। ऑर्गेनाइज किया जाएगा इसको AIAC के द्वारा। एंड बात करें थीम है फ्यूचर रेडीनेस, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। फोकस है क्या, ट्रेड रिस्क, क्लाइमेट चैलेंजेस, इनोवेशन, सप्लाई चेन्स। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे 14 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। 14 जनवरी को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे मनाते हैं। फॉर्मर इंडियन हॉकी ओलंपियन थे देवेंद्र सिंह गर्चा, इनका जो है अभी निधन हो चुका है। बात करेंगे NHAI की, तो इसने जो है सेट 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक डोर। फिर है 9th एडिशन ऑफ द इंडस फूड ट्रेड शो वाज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान इन ग्रेटर नोएडा। फिर है 7.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक स्ट्रोक कहाँ पर हुआ, इंडोनेशिया के टलॉड आइलैंड में, याद रखिएगा। यूनाइटेड स्टेट जो है इसने होस्ट किया G7 क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग, अटेंडेड बाई, इसको किसने अटेंड किया है, यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे अश्विनी वैष्णव, उन्होंने। थालापति विजय को जो है क्वेश्चन किया है CBI ने इन करूर स्टैम्पेड केस अराउंड जनवरी 2026। द मैस्कॉट उडई लॉन्च्ड बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDI के द्वारा जो है एक मैस्कॉट लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन सेंट्रिक कम्युनिकेशन के लिए। बेंगलुरु ने टॉप किया इंडिया वीमेन फ्रेंडली सिटीज़ की रैंकिंग में, याद रखिएगा नंबर 1 पे रहा है ये। एंड द 9th नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बात करें तो मीटिंग चेयर्ड बाय द होम मिनिस्टर हेल्ड कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली में। अब नेक्स्ट हम रिवाइज करेंगे 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को थ्रू वन लाइनर्स फॉर्म। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर है C. साइंड एग्रीमेंट विद IIT बॉम्बे फॉर ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट्स। फिर है यूनियन कैबिनेट अप्रूव 3rd लॉन्च पैड एट श्रीहरिकोटा। अमित शाह इनॉग्रेटेड आर्कोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम इन कहाँ पर, वडनगर है गुजरात में। फिर प्रेसिडेंट मुर्मू की बात करें, इन्होंने कन्फर्ड किया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 टू मनु भाकर, हरमनप्रीत, फिर आपके D. गुकेश एंड प्रवीण कुमार। मनु भाकर को सबको पता है शूटिंग से रिलेटेड है, हरमनप्रीत का भी सबको पता होगा आपको, हॉकी से रिलेटेड है ये। फिर बात करेंगे D. गुकेश चेस, प्रवीण कुमार जो है ना किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इंडिया इंटरेस्टेड विथ होस्टिंग 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट। सितांशु कोटक जो है इनको अपॉइंट किया गया बैटिंग कोच ऑफ टीम इंडिया। मेन कोच कौन है, गौतम गंभीर है। बैटिंग कोच कौन है, सितांशु कोटक। नोवाक जोकोविच की बात करें, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया ऑफ प्लेइंग मोस्ट ग्रैंड मैचेस। फिर है बांग्लादेश टू रिमूव सेकुलरिज्म फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से सेकुलरिज्म शब्द का जो है नाम हटा दिया है, वर्ड हटा दिया, सॉरी। वर्ल्ड फर्स्ट यहाँ पर है आपका महामृत्युंजय यात्रा स्टॉल इन वेयर प्रयागराज। लद्दाख बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली लिटरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अंडर उल्लास प्रोग्राम। PM मोदी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी कार्ड्स 65 लाख पीपल अंडर स्वामित्व योजना। फिर आपका दे विल स्ट्राइक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड ऑन नॉर्दर्न बॉर्डर्स। फिर एक खो खो वर्ल्ड कप 2025 जो है पहला हुआ था, इसको जो है इंडिया ने जीता है। कहाँ पर आयोजित हुआ था, न्यू दिल्ली में। कल ही मैंने आपको जो है मैस्कॉट भी बताया था इसका। देसानी नायडू की बात करें, इनको जो है अपॉइंट किया गया फर्स्ट CEO ऑफ वेदांता रिसोर्स लिमिटेड। फिर उत्तराखंड ने साइन किया एग्रीमेंट विद आइसलैंड फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी। फिर नाइजीरिया बिकमिंग पार्टिसिपेटिंग कंट्री ऑफ ब्रिक्स। फिर आपका NC योंग वन इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन वीमेन सिंगल टाइटल। तो यहाँ पर मैंने आपको जो है 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज करा। अब डेली हम रिवाइज करते हैं। अब आपके लिए एक आगे प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस रेवेन्यू डिफिसिट
डेफिसिट, तो ये आपके ऑप्शन है टैक्स रिफॉर्म्स, इंक्रीजिंग सब्सिडीज, ऑफरिंग फ्रीबीज एंड इंक्रीजिंग मनी सप्लाई। तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। CHSL का क्वेश्चन है 2024 का। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, देखो डेली CA का PDF जो है ना हमारा, आप ये जो आपने पढ़ा, इसको जो है फ्री में प्रोवाइड नहीं करते हैं। बहुत से कारण फ्री में प्रोवाइड नहीं करने के। देखो सबसे पहले चीज़ तो देखो हम इतना सारा मेहनत करते हैं और बाकी जो लोग हैं ना, अदर चैनल्स के कुछ लोग जो हैं हमारे कंटेंट को इजीली कॉपी कर लेते हैं। इसलिए भी जो हम पेड PDF इसलिए रखते हैं ताकि जो है सब लोग जो है एक्सेस आसानी से ना कर पाए, एंड आपके लिए ही सोच के रखते हैं। देखो 12 मंथ में 251 रुपीज़ कुछ नहीं होता है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानते हो। थोड़ा सा हमारा फ़ायदा ही करा दोगे तो क्या हो जाएगा, है ना। फिर आपका 6 महीने का करेंट अफेयर जो है डेली CA का वो मिलता है 151 में। मंथली करेंट अफेयर जो है 6 मंथ का आपको मिलता है 65। फिर आपका 26 का टॉपिक वाइज करेंट अफेयर जनवरी टू जून आपको मिलेगा 65 में। सबके प्राइसेस कम ही हैं, आपके लिए ही रखा गया है। एंड अगर आपको किसी भी तरह का इशू आता है PDF को बाय करने में, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 9123206137। आप इस पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।